अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। परसों मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको ये भी कहा था कि एक डॉक्यूमेंट आपके सामने रखूँगा। मेरा ये दावा है कि आप ये वीडियो, आपको इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन इंतहाई यूँ समझ सकते हैं कि आप टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं मिली होगी, किसी प्रोग्राम में, किसी टीवी चैनल में, पाकिस्तान में कम से कम, या किसी डिजिटल मीडिया में ये इसको बिल्कुल भी जो है वो टच नहीं किया। ज़ाहिर है ये इंतहाई सीक्रेट खबर है। वो 127 पेजेस का डॉक्यूमेंट क्या है, क्या हो रहा है सऊदी अरब के अंदर इस वक्त, कितनी जो है वो ये अहम तरीन इंफॉर्मेशन है, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो को सुनने के बाद लगाएंगे कि किस तरह से बिन सलमान जो हैं, जिनको मोहम्मद बिन सलमान कहा जाता है, उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको पिछले कई माह से सऊदी अरब में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसमें पनाह दी गई है, और ये असल चक्कर है क्या कि मोहम्मद बिन सलमान को किस तरह से एक कत्ल के इल्ज़ाम में जो है वो फंसाया जा रहा है। उन पे एक मुकदमा हुआ है उस जो अमेरिका की एक कोर्ट है, वाशिंगटन की जो फेडरल कोर्ट है, उसके अंदर 127 सफ़ात का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवाया गया मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, जिन पे मुबैना तौर पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है, जो उनका हिट स्क्वाड है, और उसमें जमाल खशोगी के कत्ल का भी जिक्र है। इस पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे उसका जिक्र करेंगे। कुछ जो है लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जो जनरल बाजवा गए हुए थे उनका डिक्लेरेशन क्यों नहीं हुआ, अगर वो कोई चीज़ सामने क्यों नहीं आई, कोई रिटर्न जो है वो चीज़ सामने नहीं आई। क्लासेस साहब का मैंने वीलॉग सुना, उसमें उन्होंने ये कहा है। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँ कि इससे पहले आर्मी चीफ किसी दूसरे मुल्क के आर्मी चीफ को अगर मिलते हैं तो कोई भी हिस्ट्री में वो ये बता दें कि किसी जगह भी जो है वो कोई रिटर्न डिक्लेरेशन पब्लिक हुआ हो, जब किसी आर्मी चीफ का किसी दूसरे आर्मी चीफ के साथ जो है वो हुआ हो, मीटिंग हुई हो, या इस तरह का कोई दौरा हुआ हो। बहरहाल ये ज़रूर है कि कशीदगी मोहम्मद बिन सलमान के एंड पे इस वक्त उनको इस बात का इदराक हो चुका हुआ है कि उनके गिर्द किस तरह से घेरा तंग है, और अमेरिका और CIA किस तरह से उस सारी की सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मोहम्मद बिन सलमान ने, अगर आपको याद हो, आज से 3 साल पहले जो उनके क्राउन प्रिंस थे उनको जो है वो हटाकर, मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर उनको घर के अंदर जो है वो अरेस्ट करवा दिया था। वो कौन थे और उनके साथ कौन था, वो सारी एक्टिविटी क्या थी, उस पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि साद अल जबरी ये वो करेक्टर है जो इंटेलिजेंस चीफ थे, जो इंतहाई ख़ास थे, मोहम्मद बिन नाइफ के बहुत यार ख़ास समझे जाते थे, और जिनको मोहम्मद बिन सलमान की तमाम तर एक्टिविटीज़ का बहुत अच्छे से पता था। अब 2018 में जब ये एक्टिविटी हुई, जब मोहम्मद बिन सलमान ने प्रिंस नाइफ जो थे उनको एकदम से जो है वो डी सीट करके उनको अरेस्ट कर दिया हाउस के अंदर, और इत्तेफाक से उस वक्त जो थे ये साद अल जबरी जो थे, जो उनकी सिक्योरिटी को डील करते थे और काउंटर इंटेलिजेंस को देखते थे, वो उस वक्त जो थे वो पाकिस्तान, सऊदी अरब से बाहर थे, वो कनाडा में थे। अब उन्होंने जो एक 127 सफ़ात का एक लासूट जो है वो एक केस तैयार करके उस कोर्ट के अंदर सबमिट किया है, फेडरल कोर्ट में वाशिंगटन की। उसमें वो ये लिखते हैं कि इत्तेफाक से मैं चूँकि वहाँ बाहर था, और हुआ ये कि इन मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का बहुत अच्छे से इदराक था कि मेरे पास उनके हवाले से, उनके कारोबार के हवाले से बेशुमार ऐसी जो है वो खबरें, और मैं उनको ये भी पता था कि उनका जो राइवल है, जाहिर है उनका राइवल जो था प्रिंस नाइफ था, उसके मैं बहुत ज़्यादा करीब था, वो मुझसे बहुत ज़्यादा मशवरे लेता था, और मुझे मोहम्मद बिन सलमान की तमाम तर एक्टिविटीज़ जो इनकी रूस के साथ जो हुई थी उसका भी पता था। तो इसलिए मोहम्मद बिन सलमान जो है वो मुझे कत्ल करना चाहते थे, और उन्होंने किया क्या कि जैसे ही उन्होंने जमाल खशोगी को जो है वो कत्ल किया, उसके ठीक 13 दिन बाद उन्होंने एक हिट स्क्वाड अपना जो है वो, जो कि 50 लोगों पे मुश्तमिल था, उसको जो है वो कनाडा भेजा, जिस हिट स्क्वाड में उनके फोरेंसिक के एक्सपर्ट थे, और वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने जमाल खशोगी के साथ तुर्की के एक सफारतखाने के अंदर की थी, वो सब कुछ मेरे साथ होने वाला था। उसमें उन्होंने ये किया, ये था उनके साथ वो तमाम सामान मौजूद था जिसमें वो उन्होंने जमाल खशोगी के जिस्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, यानी कि वो जला दिया या वो काट दिया, उसकी कोई चीज़ सामने नहीं आई थी।
ये उन्होंने अपने उस केस के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। फिर वो ये लिखते हैं कि उसके ठीक 13 दिन बाद जब जमाल खशोगी को रास्ते से हटाया गया तो एक सीक्रेट उनका जो मिशन था, जो उनका हिट स्क्वाड था, वो कनाडा में जाके पहुंचा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि मैं किसी ऐसे मकाम पे मुंतकिल हूँ, किसी सेफ मकाम पे मुंतकिल हूँ, लेकिन चूँकि मुझे इस बात का इदराक था और मैं इस किसी भी ऐसी जगह जाने से जो है वो गुरेज़ा रहा जिस जगह पे वो जाकर बहुत आसानी से जो है वो मुझे रास्ते से हटा सकते हैं। फिर वो ये लिखते हैं कि मुझे मोहम्मद बिन सलमान की जो उस वक्त की जो सैलरी थी, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से ये लेते थे, तकरीबन $800 मिलियन बनती है, और कहते हैं 3 बिलियन रियाल के लगभग ये जो सैलरी थी। मुझे इन सारी एक्टिविटीज़ का पता था और मोहम्मद बिन सलमान को सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे खौफ ये था कि उनके हवाले से जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ये मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, मैं इसको लीक कर दूंगा, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे रास्ते से हटाने के लिए इंटरपोल से रब्ता किया। उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारे सीक्रेट मिशन भेजे। अब इसमें यहाँ आगे जाकर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। यहाँ से आगे आकर दो मौक़िफ़ बनते हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि जो हिट स्क्वाड मोहम्मद बिन सलमान ने भेजा था उसको CIA ने पकड़ लिया। CIA ने उसको क्यों पकड़ा, ये बात तो ऑन द रिकॉर्ड है, ये बात भी रिपोर्ट हुई है, द गार्डियन के अंदर भी रिपोर्ट हुई है और डिफरेंट मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई है कि जो मोहम्मद बिन सलमान ने हिट स्क्वाड भेजा था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो साद अल जबरी को रास्ते से हटाए। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है। जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि वो जो जितनी भी ये एक्टिविटीज़ साद अल जबरी के एंड से हो रही थी उसमें CIA ऑन बोर्ड थी। CIA जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी और अब इस वक्त भी वो कनाडा में किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ उनको एक बड़ी ही ज़बरदस्त जो सिक्योरिटी कोई एजेंसी है उसकी सर्विसेज दी जा रही हैं और CIA जो है वो उनको लुक आफ्टर कर रही है। और अभी भी कुछ दिन पहले भी एक अटेम्प्ट हुई ऐसी ही, उन तक हिट स्क्वाड भेजा गया लेकिन वो हिट स्क्वाड जो है वो नाकाम रहा। एक दूसरा मौक़िफ़ यह कि CIA ने जो हिट स्क्वाड मोहम्मद बिन सलमान ने साद अल जबरी को मारने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए भेजा था, वो CIA ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अब जब ये केस उन्होंने दायर किया, अब इसके बाद जो है वो दो चीज़ें डेवलप होती हैं। एक चीज़ तो ये डेवलप होती है कि इस वक्त अमेरिका जो है, अमेरिका का सिर्फ ट्रंप की हद तक जो लोग हैं वो मोहम्मद बिन सलमान के कायल हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ हैं। और लोग ये दावा करते हैं कि जैसे अमेरिका के अंदर ट्रंप अगर इलेक्शन हार जाते तो मोहम्मद बिन सलमान की बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। प्रेशर मोहम्मद बिन सलमान पे क्या है, उन पे बहुत सारे प्रेशर हैं। जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो कहते हैं जी हर ऑपरेशन की एक लाइफ होती है, तो ऐसे जो मोहम्मद बिन सलमान था वो एक उनके लिए CIA के लिए या अमेरिका के लिए शायद अब इतना ज़्यादा कारआमद नहीं रहा। तो उनके ही छोटे भाई को मोहम्मद बिन सलमान को रास्ते से हटाने के लिए और उनके छोटे भाई को अहमद को जो है वो ऊपर लाने के लिए ये जो केस है इसको तैयार किया गया है और CIA इसमें ऑन बोर्ड है। और इस सारी एक्टिविटी के पीछे कहा यह जा रहा है कि CIA और उस वक्त इन पे जो है वो अगर इन्होंने इस तरह से बातें नहीं मानी तो इन पे ये केस जो है वो खुलवा दिया जाएगा, इन पे ये केस बना दिया जाएगा जिसकी एविडेंसेस जो है वो तकरीबन 127 जो सफ़ात हैं जिसमें साद अल जबरी ने एक एक चीज़ बयान की गई है। और वो कहते हैं कि जब ये मुझे पकड़ने में नाकाम रहे, आले सऊद के जो मोहम्मद बिन सलमान है, जब ये मुझे मारने में या मुझे रास्ते से हटाने में नाकाम रहे तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स की कि मैं सऊदी अरब आ जाऊँ। फिर जब मैं मैंने उस पर भी हामी नहीं भरी तो इन्होंने फिर मेरे बेटे को अगवा किया सऊदी अरब से। मेरे बेटे को अब तक इन्होंने नामालूम मकाम पे जो है वो मुंतकिल करके रखा हुआ है। और जो दूसरा इसका एंगल है वो मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं अहमद बिन सलमान, जो अमेरिका में रहे हमेशा और अमेरिका के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, CIA के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो अगले ऑपरेशन में कहा यह जा रहा है कि उनको लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उनको भी जो सिक्योरिटी और जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है वो सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है वहाँ उनको रखा गया है। ये सारी चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं, आपको ये एक एक चीज़ उसमें मिल जाएगी। आप सिर्फ अगर साद अल जबरी का नाम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा थ्रेट है साद अल जबरी मोहम्मद बिन सलमान के लिए। ये डॉक्यूमेंट में पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से जो है वो इन्होंने जमाल खशोगी को रास्ते से हटाया और उसकी जो ऑडियो टेप थी वो किस तरह से रिलीज़ हुई। उसके बाद ये साद अल जबरी था उसको असैसिनेट करने के लिए, उसको रास्ते से हटाने के लिए जो इनका हिट स्क्वाड था उसने किस तरह से काम किया, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, उनके साथ ये किस तरह से वारदात डालते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बड़ी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं कि इनका कितना ज़्यादा बिजनेस है, ये कैसे कारोबार करते हैं और किस तरह से जो है ये रॉयल ख़ानदान को लीड कर रहे हैं।
दूसरी जो बात थी जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा की जो है वो मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से नहीं हुई, तो ये चीज़ अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद हैं उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा वो उनकी फैमिली के अंदर, आपको ये सब को पता होगा, तकरीबन 36 लोग ऐसे हैं, 36 लोगों की एक काउंसिल है जो आप कह सकते हो उनका इलेक्शन कमीशन है, और वो सारी चीज़ों को आगे लेके चलता है। इसलिए इत्तेफाक होना कि किसको आगे लाना है ये एक बड़ा जो है वो उनके लिए मामा बना हुआ है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ ये कंटिन्यूटी जो है वो इसको मेनटेन रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।